राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम। मॉर्निंग में भाभी ने मैक्रोनी बना रखी थी। मैं उठी, फिर वीवो के लिए चाय निकाली, उसको तैयार रेडी कर ही चुके थे। नहला धुला के बैठा दिया था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज हमें जाना है शाम को स्पेशल जगह, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था जाना। और वीवो को तैयार करा, वो अपने खिलौने से खेलने के बाद बुआ से तैयार हुआ थोड़ा बहुत। फिर उसकी वैन का टाइम होने वाला था, तो इसकी बुआ ने इसके अच्छे से कंघी करी, तैयार करा और ड्रॉप कर दिया नीचे। फिर मैं ऊपर गई, कपड़े धो के आई, फिर बर्फ़ से सिकाई करी। फिर ऑफिस का टाइम हो चुका था, दीदी जा रही हैं ऑफिस, पापा दुकान निकल गए। पापा पान वान लेके चले गए, मम्मी जाप कर रही हैं, मैंने माथा टेका। फिर यहाँ पर अब बर्तन धो रही थी, गैस साफ़ करा। फिर यहाँ पे फटाफट जल्दी से मैंने काम तो ख़त्म करना ही करना है, जल्दी जल्दी, क्योंकि 9-10 बज जाते हैं। काम ख़त्म किया है इनका। फिर मम्मी ने फ्लैक्स सीड का बनाया थोड़ा सा हेयर पैक। फिर जल्दी जल्दी मैंने बालों में लगाया। मम्मी चिल्लाई के ढंग से लगा ले, क्योंकि बालों केयर नहीं करेगी तो और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो वो थोड़ा सा रहता है वेदर की चेंज, पानी का चेंज तो दिक्कत करता है। वहाँ वॉश तो करना नहीं है, तो यहाँ पे जल्दी से लगा के मैं निकल गई। फिर उसको थोड़ी देर रखा, आधा घंटा मुश्किल से, फिर वॉश करा और बाल बहुत ही अच्छे हो गए थे। और मुझे 4-5 दिन तो ज़रूरत नहीं थी हेयर वॉश की। फिर इन्होंने कहा इतने दिनों के लिए जा रही हो तो यहाँ पे अच्छा अच्छा खा ले, तो मुझे छोले कुलचे लेके आए, मुझे बहुत पसंद है। फिर चावल, जब अब आलू उबाल दिए थे मैंने, और रोटी साइड में बनाई। मैंने कहा पापा के लिए बना दे, दिन के लंच के लिए तो बनानी ही बनानी होती है। फिर पापा के लिए थोड़े से कुलचे थोड़े से वो रखी थी छोले। फिर यहाँ पे खाना दिया उनको। और फिर मैंने कहा वॉश करे तो सुबह कपड़े वो सुखा दिए, सुखा के चादर भी सूख गए, चादर बिछा भी दिए, क्योंकि जा रही तो देखती हूँ घर कैसा रहता है मेरा कमरा, क्योंकि कोई घुसता तो है नहीं और ना खेलते हैं यहाँ पर भी, वो चली जाएगा मेरे साथ। और यहाँ मैं आराम से, मैंने कहा गंदी नहीं होनी चाहिए चादर, जैसा रूम है वैसा छोड़ के जा रही हूँ, बाय बाय। फिर ये अपने स्कूल से लेके आया, इसके फ्रेंड ने दिया हैंड वॉश पेपर सोप छोटा सा, उसको खुश हो रहा है यूज़ कर करके। फिर हमने ये इसको ये लंच नहीं करा था इसने, फिर मैक्रोनी खाई। फिर लंच इसका हो गया, हम कपड़े रख रही थी मम्मा। फिर मम्मा ने आलू बनाए, बहुत ही टेस्टी थे, और थोड़े ही बनाए क्योंकि मैं ट्रैवल के लिए लेके जाने थे, घर का खाना तो बना हुआ था। फिर ये इतने टेस्टी आलू, मज़ा ही आ गया था खा के। फिर यहाँ पर मम्मा ने कहा मम्मा मैं पराठा बना दो, पूड़ी छोड़ दो। तो मैंने कहा आप बैठो, आपने सब्ज़ी बना दी है, तो मैंने पराठा बनाया, टेढ़ा मेढ़ा सब बना दिया। पराठे में तो कोई साइज़ और शेप की दिक्कत ही नहीं होती है। फिर ये यहाँ पे बारिश होने लग गई, हमें निकलना था। ये यहाँ पे मस्ती ले रहा है, क्योंकि हम जल्दी तैयार हो चुके थे, हमारा सब कुछ हो चुका था और नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि कंफर्म सीट्स हैं, तो हमने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत था। ये दादू इसके आइसक्रीम लाए थे, फिर ये खा पी के एंजॉय कर रहा था, बाय बाय कर रहे हैं। फिर हमने कहा चलो छोड़ दो, हमें ऑटो तक छोड़ के आओ, तो ये ऑटो तक छोड़, फिर शिवम मिल गया। मैंने कहा चलो जल्दी। फिर हम स्टेशन पे 2 घंटे पहले पहुँच गए थे, और किस किस के घर में होता है यार कि 2-4 घंटे पहले स्टेशन पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पे हम पहुँचे, जब देखा तो इतनी अच्छी शॉप थी यहाँ पर स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली स्टेशन, और बहुत ही अच्छी क्राफ्ट की शॉप थी। फिर हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे आती है, पर अचानक से मेरा ये पॉइंट हुआ कि D11 क्यों लिखा है, ये अपने चिज्जियाँ खा खा के खुश था। तो फिर मैंने कहा अम्मा जल्दी से देखते हैं, एक बार फिर से चेक किया मैंने 2 बार पूछा, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं होता D11 होता क्या है। फिर मैंने चेक करा कि प्लेटफॉर्म नंबर चेंज हो चुका है। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं ना, तो 1 घंटे पहले स्टेशन पे पहुँचे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। इतनी भीड़, यूपी जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वही ट्रेन जाती है गाज़ियाबाद, फिर आगे रास्तों में जाती है। अपने एंजॉय कर रहा है स्माइली से, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट रखना पड़ता है। बच्चा छोटा है, ट्रैवलिंग करने में इसको बहुत ही मुश्किल है, कि मैं बोर हो रहा हूँ। फ्रूटी दी, पसीना पसीना हो गया था इसको, इतनी गर्मी थी उस टाइम, और इतनी गर्मी में हमें जाना पड़ा गाँव, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि नहीं छोड़ सकती थी जाना, स्किप नहीं कर सकती थी। और मेरी हालत भी ख़राब, मैंने कहा चलो जल्दी करो। तो फिर यहाँ पे ट्रेन की सीट ली और इन्जॉय करा, जब तक कोई आया नहीं था। इस वाली सीट, ये हमारी सीट नहीं है। ये इन्जॉय कर रहा है, ऊपर नीचे कूद के, कह रहा है यहाँ पे क्या करना है। फिर यहाँ पे आ गए हिजड़े मांगने। यहाँ पे मैंने कहा यार ये क्या ही सिस्टम है, पूरी ट्रेन में चढ़ के यहाँ पे ये ऊपर मस्ती ले रहा है। चिप्स खा लिए इसने अपने, मैंने कहा येलो, अब खाना खाने का टाइम हो गया, ट्रेन चल गई थी। फिर यहाँ पे आ गया टीटी, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। 200 रुपये लिए उसने और सबको बैठा लिया, और 2-4 स्टेशन के बाद उसको उतरना था, उन सारी फैमिलीज़ को, 5-6 लोग थे। मैंने कहा मम्मी सही है यार। फिर यहाँ सुबह उठे तो यहाँ पे मैं वाइप्स लेके आई थी, मैंने कहा क्लीन कर लेते चेहरा, हम पहुँचने वाले थे। तो अभी यहाँ पे हम पहुँचे लखनऊ साइड। फिर यहाँ से धीरे धीरे वेट करते मैंने कहा अब आएगा, क्योंकि आँख तो खुल चुकी थी और लेट रही थी ट्रेन। फिर इतना अच्छा वेदर आस पास,
बादल ही बादल। और इस टाइम तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर और मौसम अच्छा चल रहा है। मम्मी बैग दोनों उठाई क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत है, तो मम्मा ने फिर ई रिक्शा बुक करा। फिर वो अपनी मासूम मासी से मिलने ही जा रहे थे, अब मलिक महू महुआ पार्क के पास ही। बहुत ही अच्छी सिटी बन चुकी है यहाँ पर। फिर हम जब पहुँचे सुबह 7 बजे, इनको सरप्राइज़ दिया और बस सरप्राइज़ दे के टाटा बाय बाय कर दिया। मैंने कहा हम जा रहे हैं क्योंकि हमने बुक कर रखा था। उनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो हम मिलने गए थे। फिर मैंने कहा चलो, अभी वो कह रहा है जल्दी चलो, मैं बोर हो रहा हूँ, रुकता है नहीं। और यहाँ पे बाय बाय जल्दी करा, पैर वैर छुए, मिला। मैंने कहा पता नहीं हम मिल पाएँ कि नहीं मिल पाएँ। मम्मा को स्पेशली उनके मायके घुमाना था। मैंने कहा आप चलो पहले, फिर अपने मैं अपने ननिहाल लेके जाती हूँ। थैंक यू सो मच।